मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। वे मशहूर एक्ट्रेस, पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी की नेता हैं। उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज वे बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हैं और बदलाव की आवाज को जोरदार तरीके से उठा रही हैं। उनकी जिंदगी की कहानी संघर्ष और सफलताओं से भरी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं रूपा गांगुली के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को कोलकाता के पास कल्याणी में हुआ था। उनके पिता का नाम समरेंद्र लाल गांगुली और मां का नाम ज्योतिका गांगुली है। वे एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी। घर में रिश्तेदारों के साथ रहने की वजह से उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से समझा। बचपन से ही वे पढ़ाई और कलाओं में रुचि रखती थीं। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की। यहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। फिर उन्होंने जोधपुर पार्क गर्ल्स हाई स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। बाद में कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे ड्रामा और कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेती थी। रूपा की शुरुआती जिंदगी काफी सामान्य थी। परिवार ने उन्हें काफ़ी अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने रविंद्र संगीत की ट्रेनिंग ली और क्लासिकल डांस भी सीखा। ये स्किल बाद में उनके एक्टिंग करियर में काफ़ी काम भी आई। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म साहिब से की। इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी छोटा रोल प्ले किया था। फिर रूपा को बंगाली और हिंदी टीवी सीरियल में काम मिलने लगा। 1987 से 88 में गढ़देवता सीरियल से उन्हें एक अलग पहचान मिली। रूपा को उनकी जिंदगी में असली सफलता साल 1988 में वी.आर. चोपड़ा के महाभारत सीरियल से मिली। आपको बता दें कि महाभारत में उन्होंने द्रौपदी का रोल निभाया था, जो आज तक भी लोग याद करते हैं। ये सीरियल पूरे देश में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। महाभारत के बाद रूपा को कई फिल्मों और सीरियलों में ऑफर मिले। 1980 के दशक में रूपा टीवी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में शामिल हो गई। व्यक्तिगत जीवन में रूपा ने 1992 में ध्रुव मुखर्जी से शादी की। ध्रुव मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1997 में उनके बेटे आकाश का जन्म हुआ। साल 2007 में रूपा अपने पति ध्रुव से अलग हो गईं और 2009 में उनका तलाक हो गया। बाद में रूपा सिंगर द्विवेदी मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में रहीं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग से एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म पद्मानदीर माझी, युगांत, अंतरमहल जैसी फिल्मों में उनके रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। बंगाली फिल्मों में सफलता मिलने के बावजूद रूपा ने हिंदी फिल्मों में काम करना भी जारी रखा। साल 2012 में आई अनुराग बासु की फिल्म बर्फी में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर के साथ काम किया था। 2015 में रूपा गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई। वे राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। 2016 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रहीं। राजनीति में आने के बाद उन्होंने फिल्में और टीवी सीरियल करना कम कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे लोगों की सेवा करना चाहती हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हावड़ा नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। इसके बाद वे राज्यसभा में काम करती रहीं। 2026 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सोनारपुर दक्षिण सीट से अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट दक्षिण 24 परगना जिले में है। यहाँ उनका मुकाबला टीएमसी की अरुंधति मैत्रा उर्फ लवली के साथ हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान रूपा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में रोजगार कम है, सुरक्षा की समस्या है और विकास रुका हुआ है। इस दौरान उन्होंने जोरदार तरीके से संदेश खाली की घटनाओं और राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया। वे घर घर जाकर लोगों से मिली। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और आम परिवारों की समस्याओं को सुना। 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग के दिन रूपा कोलकाता में वोट डालने पहुंची। वोटिंग मशीन में शुरुआत में हल्की समस्या आई, लेकिन जल्द ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि सुबह से लोग लंबी लाइन में लगे थे और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। रूपा ने इस चुनाव को सही और गलत के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने घुसपैठियों को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की उपेक्षा के आरोप लगाए। वे बंगाल में बदलाव लाना चाहती हैं। 4 मई 2026 को मतगणना हुई। रूपा की छवि साफ और साहसी रही है। उन्होंने हमेशा गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाई। राजनीति में आने के बाद भी वे अपनी बात साफ कहती हैं। बंगाली संस्कृति और भाषा
से उनका गहरा जुड़ाव है। इसी वजह से भाजपा उन्हें बड़े चेहरे के रूप में देखती है। उनके करियर में कई उपलब्धियां हैं। महाभारत में द्रौपदी का रोल आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। लाखों लोग उन्हें इसी किरदार से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में काम किया। फिल्मों और टीवी सीरियल के जरिए और अपने सिंगिंग के टैलेंट से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजनीति में रूपा ने कई मुद्दों पर काम किया। वे महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर जोर देती हैं। राज्यसभा में रहते हुए उन्होंने बंगाल की समस्याओं को संसद में कई बार उठाया है। उनसे जुड़े अगर विवादों की कुछ बात करें तो एक्टिंग के समय में कुछ फिल्मी चर्चाएं रहीं, लेकिन उनसे जुड़े बड़े विवाद कम ही थे। राजनीति में आने के बाद टीएमसी के साथ उनकी तकरार बढ़ गई। उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। कुछ लोगों ने उनके राजनीति में आने पर सवाल भी उठाए, लेकिन रूपा ने हमेशा अपनी मंशा साफ रखी। रूपा का सफर आसान नहीं रहा। कोलकाता से शुरू करके देश भर में पहचान बनाना, परिवार संभालना, तलाक का सामना करना और फिर राजनीति में कदम रखना, हर मोड़ पर उन्होंने मेहनत की। आज वे बंगाल की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बन गई हैं और आज उनकी मेहनत और सक्रियता सराही जा रही है। पूरे बंगाल में उनकी उम्मीदवारी चर्चा में रही। मशहूर चेहरा होने के वजह से महिला मतदाता और शहरी इलाकों में उन्हें अच्छा समर्थन मिला। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और वे उसे पूरा करने की कोशिश में लगी रहीं। रूपा गांगुली की कहानी दिखाती है कि कोई भी क्षेत्र हो, लगन और सच्चाई से आगे बढ़ा जा सकता है। महाभारत की द्रौपदी से लेकर राजनीति की लड़ाई लड़ने तक उनका सफर काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहा है। लोग अब उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। खैर, रूपा गांगुली की आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।